हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम पाइथन में फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी ने पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, जावा, डॉट नेट एक्सेट्रा मतलब इन सभी में अगर आपने काम किया है तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि फंक्शन क्या होता है। पर आप अगर बिगनर हैं, आपने पहले किसी लैंग्वेज में काम नहीं किया है, तब भी कोई बात नहीं। आज हम फंक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है, क्या करता है। तो फंक्शन एक बंच ऑफ कोड होता है जिसे आप किसी नाम स्पेसिफिक नेम से सेव कर देते हैं और उस नेम से आप उस बंच ऑफ कोड को कॉल करते हैं। नॉर्मली होता है ना कि आपके पास बहुत सा कोड रहता है, आप उसे किसी अलग अलग जगह पे स्टोर कर रख देते हैं नोटपैड वगैरह में और उसे यूज़ करते हैं। तो फंक्शन में ये रहता है कि आपको बहुत सारे कोड को किसी नाम से सेव करना होता है और फिर बाद में आपको पूरा कोड ना लिख के सिर्फ वही नाम लिखना होता है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। अगर आप अपने खुद के यूज़ के लिए कोई फंक्शन बना रहे हैं या आप अपने कलीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो फंक्शन आप अपने खुद के लिए यूज़ के लिए बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। पर अगर आपने पाइथन का पैकेज इंस्टॉल किया, उस पैकेज में कोई फंक्शन जो है आपको बने बनाए मिल रहे हैं, तो उन्हें कहा जाएगा लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको बार बार एक जैसा कोड लॉजिक बार बार आपको नहीं लिखना पड़ता, बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ता। आपका जो बहुत बड़ा लाइन का कोड है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप अपने प्रोग्राम में इजीली एरर फाइंड कर सकते हैं और आप अपने कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं, कई जगह यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर होता है। डीईएफ कीवर्ड होता है, डेफिनेशन के लिए डीईएफ कीवर्ड रहता है। आप यहाँ पर कोई भी एक नाम दे सकते हैं, कोई भी नॉर्मल आइडेंटिफायर दे सकते हैं। नाम देने के जो रूल रहते हैं, जो पाइथन में कोई भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के जो रूल होते हैं, वो सभी रूल यहाँ फॉलो होंगे। जस्ट लाइक अल्फा न्यूमेरिक होगा, स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं हो सकते हैं, कोई रिजर्व कीवर्ड का नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के रूल हो सकते हैं। आपको फंक्शन में जो इन्फॉर्मेशन पास करनी है उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं या आर्गुमेंट कहते हैं। वो आप यहाँ पर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। आपको अपने फंक्शन के बारे में कोई कमेंट लिखना है तो आप यहाँ इस सेक्शन में लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। आपकी कोड है इस लाइन के नीचे आएंगे। अगर आपको फंक्शन से कुछ रिटर्न कराना है तो आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे। मेन प्रोग्राम में फंक्शन को आप इस तरह से कॉल करते हैं। दो राउंड ब्रैकेट का आपको यूज़ करना होगा। एक कॉलिंग पार्ट है, एक डेफिनेशन पार्ट है। जितना भी पोर्शन हमने यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ है सभी ऑप्शनल है। आर्ग्यूमेंट, जैसा मैं बता रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन आप फंक्शन को पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट होती है। आप फंक्शन में कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, सभी आर्ग्यूमेंट कॉमा से सेपरेट होंगे। इसको अगर आपने कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, फंक्शन में डिक्लेयर किया है, तो आप उसे फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं उन्हें आप लोकल वेरिएबल कहते हैं और जो आप अपने मेन प्रोग्राम में जो वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। रिकर्सन, नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ है कर्स्ट नाम से, आप में से कईयों ने देखी होगी। तो यहाँ है रिकर्सन, तो उस कर्स से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। कर्स आपने सुना होगा, एक इंग्लिश वर्ड है, डार्क मैजिक में यूज़ किया जाता है। खैर वो सब हमें नहीं पता, पर रिकर्सन प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक्स में एक कॉमन वर्ड है। उसका मतलब है कि एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना, उसी टास्क को बार बार रिपीट करना। तो रिकर्सन ऐसा है कि जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन को बार बार उसी फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं,
दैट मीन्स फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन कॉल करना है उसी नाम का। जैसे यहाँ पे हमने रिकर्सिव फैक्टोरियल एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पे हम इसी फंक्शन के अंदर जो ओरिजिनल फंक्शन है उसे हम कॉल कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं तो इसे कहा जाता है रिकर्सन। प्रोग्रामिंग में कई बार ये बहुत काम का टॉपिक साबित होता है। आगे हम बढ़ते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब आपको अगर पता है कि आपको फंक्शन में 2 आर्गुमेंट पास करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, तब तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। पर आपको जब नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट आपको पास करने हैं, तब आप इस तरह के सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। इस तरह आप कितने भी वेरिएबल आप फंक्शन में पास कर सकते हैं, सभी वेरिएबल आपके ट्यूपल के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएँगे। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने फंक्शन में सचिन, विराट, रोहित या और भी जितने भी नाम आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, सभी किड्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। सभी वेरिएबल जो हैं ट्यूपल के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे आप किड्स 2 अगर लिख रहे हैं तो आप रोहित को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे सचिन और विराट बस पास किया होता तभी आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन हो रहा होता। अगर आपको वेरिएबल पास करने हैं और उन्हें की वैल्यू के फॉर्मेट में जैसे डिक्शनरी में होता है, उस फॉर्मेट में अगर आपको वैल्यू पास करनी है तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे। आप जो भी वेरिएबल जिसमें आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ रहेगा, उसके आगे मतलब इसके जो पहले हैं 2 स्टार रहेंगे। 2 स्टार ये शो कर रहे हैं कि आप जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में है। अब हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर आपके सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल है तो आप एनाकोंडा नेविगेटर ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ में, लिनक्स में, मैक में या जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, आप एनाकोंडा नेविगेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे सिस्टम में एनाकोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे बहुत सारी आईडी हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है, स्पाइडर है, पाइचार्न है। आप पाइचार्न स्पाइडर को लॉन्च कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी स्पाइडर ओपन है तो हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं, पर आप कर सकते हैं। अब हम स्पाइडर आईडी में फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। बहुत ही बेसिक कोड से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक कोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूज़र से हम कोई जो नंबर है वो इनपुट लेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र से हम एक और नंबर लेंगे। एंटर सेकेंड नंबर। ओके, तो आपने यूज़र से 2 नंबर ले लिए हैं। दोनों नंबर आपके इंट के फॉर्मेट में है, आप फ्लोट के फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। सॉरी। ओके, तो ये आपका सबसे बेसिक प्रोग्राम है जो आप पाइथन में यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं हम। ओके, प्रॉपर रन हो रहा है। अब सपोज मुझे ये कोड है बार बार यूज़ करना है, तो हम इस कोड को कॉपी करते हैं और जितनी भी जगह पे इसे यूज़ करना है, सॉरी, जितनी भी जगह पे इसे यूज़ करना है उतनी जगह पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट, सिंपल कॉपी पेस्ट। फर्स्ट टाइम मैंने पेस्ट किया और सेकेंड, तो ये टोटल 3 टाइम्स हो गया। इसे हम रन कराते हैं। ओके, ओके, प्रॉपर रन हो रहा है। अब देखेंगे कि इसी प्रॉब्लम को हम फंक्शन से कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो अननेसेसरी पोर्शन है उससे पहले हम हटा देते हैं। आपको DEF कीवर्ड का यूज़ करना होगा जो कि फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं। सम ओके, सम नाम से नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि सम एक लाइब्रेरी फंक्शन है, दैट्स व्हाई हम सम को अवॉइड करेंगे। जो भी आप फंक्शन बनाएंगे कॉलन आपको देना ही होगा। तो इस तरह के सिंटैक्स का आपको यूज़ करना है। यहाँ हमने एक ऐड नाम का यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है। यूज़र डिफाइंड इसलिए क्योंकि हमने बनाया है। अगर हमको पहले से बना बनाया मिल रहा होता तो वो सिस्टम डिफाइंड होता। अब यहाँ पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अब जितनी बार आप अपने प्रोग्राम में ऐड और राउंड ब्रैकेट का यूज़ करेंगे उतने बार आपका जो कोड है वो रिपीट हो जाएगा इंटरनली। बट आपको ऐसे लगेगा इसे 3 लाइन है, लेकिन इंटरनली पूरा कोड रन हो रहा है। तो ये होता है फंक्शन, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। अब फंक्शन का ये जो है डिफ़ॉल्ट वेरिएशन था। अब हम इस फंक्शन के कुछ वेरिएशन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें जो इनपुट है वो फंक्शन के सेक्शन में लिया है। दैट मीन्स जो फंक्शन है वो हमारा इनपुट लेने का काम करेगा। और जो आउटपुट है, अच्छा फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जो रिटर्न सी है वो आपकी एक्स में, वाई में, जेड में स्टोर होता जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेन प्रोग्राम है सबसे पहले जब रन होगा एक्स इक्वल टू ऐड, तो ऐड क्या कर रहा है, कितने पोर्शन को रन करा रहा है। फंक्शन हमारा इनपुट लेने का काम कर रहा है, फंक्शन प्रोसेसिंग का भी काम कर रहा है, और फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न करा रहा है। और वैल्यू जो भी रिटर्न होगी पहले एक्स में आ जाएगी, सेकेंड टाइम फंक्शन जब कॉल होगा तो वैल्यू का रिटर्न है वो वाई में आ जाएगा, और थर्ड टाइम जेड में आ जाएगा। तो हमारा इस तरह से प्रोग्राम वर्क करेगा। सबसे पहले मैंने 3 और 4 इनपुट दिए हैं, तो आंसर आया 7। तो हुआ क्या, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो फंक्शन ने हमसे फर्स्ट और सेकेंड नंबर इनपुट लिया, दोनों को ऐड किया, रिटर्न कराया। जो भी रिटर्न हुआ वो एक्स में आ गया, और फिर हमने इस एक्स को प्रिंट करा दिया। जब इतना पोर्शन एग्जीक्यूट हो गया देन आफ्टर एक कॉल हुआ है। ठीक है, तो पहले एक पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर एक पूरा एग्जीक्यूट होगा, और फिर एक पूरा एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट कम होने का मतलब ये है कि कोड रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और वेरिएशन है जो आपको जानना चाहिए।
अगेन हमने यूजर से फर्स्ट नंबर इनपुट लिया है, तो यूजर से हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओके क्या है, इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर यूजर से हमने फर्स्ट नंबर लिया है, सेकंड नंबर लिया है, ए और बी हमने फंक्शन में सप्लाई किए हैं, पास किए हैं। ए की जो वैल्यू है वो एक्स में जाएगी, बी की जो वैल्यू है वाई में जाएगी। यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा और फंक्शन एक जनरेट करेगा जेड, और अल्टीमेटली जेड जो है वो सी में आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये है कि जब इतनी लाइन लिख रहे हैं तो बैकग्राउंड में इतना कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और जो भी फाइनली एडिशन है वो आ जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना मिलेगा कि हमने ए और बी फंक्शन में सप्लाई कर दिए, फंक्शन ने उनको ऐड किया और सी में ला दिया, और अल्टीमेटली हम लोग उस सी को प्रिंट करा रहे हैं। ये फंक्शन का वेरिएशन था। तो इस तरह से आपका फंक्शन वर्क कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, अब ये जो प्रोग्राम है, अगर आपने इसमें ए और बी वेरिएबल पास करेंगे, प्रोग्राम वर्क करेगा। आप ए सी बी सी कोई भी दो वेरिएबल अगर पास कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। जस्ट लाइक मैं ए और सी पास कर रहा हूँ, आप देखिए प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है। हम तीन इनपुट ले रहे हैं पर एडिशन सिर्फ 12 और 3 का हो रहा है, ए और सी का हो रहा है। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखना चाहूँ, तीनों पास करना चाहूँ, तो देख लीजिए क्या हो रहा है। ओके, एरर मैसेज आ रहा है कि आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है वहाँ पे आपने सिर्फ दो आर्गुमेंट लिए हैं और आप तीन वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, तो ये टेक्निकली रॉन्ग है। तो इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? पहला मेथड तो है कि आप यहाँ पे भी तीन कर दीजिए, जस्ट लाइक जेड, और ऐसा कर दीजिए। बट हो सकता है फोर हमें पास करने हैं, फाइव पास करने हैं, सिक्स पास करने हैं और हमें नहीं पता कि कितने हम पास कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? तो उस सिचुएशन में जो हमने अभी स्लाइड में देखा है, इसका यूज़ करेंगे स्टार ई आर जी एस, आर्गुमेंट सप्लाई। ठीक है, तो स्टार जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे कितने भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टार लिख रहा हूँ और किसी भी नाम से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने माई ए आर जी नाम से पास किया है। अब अगर मैं यहाँ पे दो पास करूँ, क्योंकि हमें इसका एडिशन पास करना है, तो आपकी जो वैल्यू है वो ट्यूपल के फॉर्मेट में आएंगी। अब अभी तो खैर हमें पता है कि हम दो पास कर रहे हैं, तो इस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं। तीन पास करना है तो आप यहाँ पे 0 1 2 कर सकते हैं।
अब देख रहे हैं कि 2 पास करना है, तो ये ओके 2, 3, 4, तो 2 और 3 का एडिशन कर रहा है। अगर मैं 3 वेरिएबल पास करूँ तो यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना होगा। तो अगर मैं 3 वेरिएबल पास करूँगा तो हमारा वर्क हो जाएगा। बट इससे इश्यू ये हो रहा है कि हमें नहीं पता कितने वेरिएबल यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। हो सकता है हम 3 पास करें, 4 पास करें, तो हम पहले से कोड कैसे लिख सकते हैं? तो एक्चुअल में होता है क्या, जितने भी हम यहाँ पे वेरिएबल पास करते हैं, अगर यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं तो पूरे वेरिएबल वहाँ ट्यूपल के फॉर्मेट में स्टोर होते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पहले पाइथन लैंग्वेज में ट्यूपल पढ़ा हुआ है, लिस्ट पढ़ा हुआ है, तो बहुत ईज़िली आपको पता है कि क्या करना है। जो माई अर्ग है वो एक ट्यूपल है, तो आपको सिर्फ उसका एडिशन फाइंड करना है। तो आप ट्यूपल का डायरेक्टली एडिशन फाइंड कर लीजिए, उसे लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कर लीजिए, कोई इशू नहीं। मैं इसे लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स जितना भी जो भी मेथड आपको याद आ रहा है, आप उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2 पास करूँ तब भी इसे वर्क करना चाहिए, 3 पास करूँ तो भी वर्क करना चाहिए। अगर मैं 4 इनपुट 5 इनपुट दे रहा हूँ, किसी भी सिचुएशन में इसे वर्क करना चाहिए। टेस्ट करते हैं इसे। 2, 4, 5। ओके, इसे ब्लंडर मिस्टेक नहीं कहेंगे, माइनर मिस्टेक है। अगेन हम टेस्ट करते हैं इसे। 2, 3, 4। ओके, 2 और 3 का एडिशन 5 है, प्रॉपर बता रहा है। अगर मैं 3 वैल्यू पास करूँ तो चेक करते हैं। 2, 3, 4। ओके, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो जितनी भी वैल्यू है ट्यूपल के फॉर्मेट में स्टोर होती है। ओके, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि वैल्यू हम जो पास करनी है, अगर मुझे की वैल्यू पेयर में वैल्यू पास करनी है तो हम कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कि फंक्शन है और अब मुझे एडिशन नहीं चाहिए, जस्ट मैं प्रिंट चाहिए मुझे। सो ए इक्वल टू बी। वैसे मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्यों आपको बताना जरूरी है। तो अगेन एक ब्लेंडर मिस्टेक है। मिस्टेक मैंने कर ली है, चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। देखो, ये जो ऐड है गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट इन। एक्चुअली ये कि अभी हम कीवर्ड की वैल्यू के पेयर में हम वैल्यू लेना चाह रहे हैं, वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि की वैल्यू पेयर है। दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे डबल स्टार यूज़ करने होंगे। ओके, अब सही है। सो 2, 3, 4, 5। ओके, तो आपने देखा कि ए में चाहे जो भी वेरिएबल, एक्चुअल में ए यहाँ पे की है, तो आपको की पास करनी है। आप वेरिएबल के फॉर्मेट में या वैल्यू स्टोर करके नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली ऐसा लिखना होगा। आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। सो मैटर नहीं करता कि आपने हम्म,
अगर आपको यहाँ पे डबल कोट्स या कोट्स यूज़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंगो यहाँ पर की है। सो 2 3 4 5, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं ऑफ कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपकी डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू।